अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जवाद आशिक है। हमने जो पहले टेंस पढ़ा वो था पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। आज हमने पढ़ना है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस को इसको कहते हैं फेल माजी मुकम्मल। इसका मतलब क्या है? इसमें कोई ऐसा काम बताया गया होगा जो गुज़रे हुए ज़माने में मुकम्मल हो चुका है, इसलिए हम इसको कहते हैं फेल माजी मुकम्मल यानी पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इसकी उर्दू फिक्र में क्या पहचान है? उर्दू फिक्रों के आखिर में चुका था, चुकी थी या फिर चुके थे या मिसाल के तौर पर वो कपड़े इस्त्री कर चुका था। यहाँ पर देखें ये आखिर में क्या है? चुका था। अभी इसकी पहचान है चुका था, वीकनेस है पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है? सबसे पहले सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस के लिए फार्मूला होता है, सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हम कौन सा इस्तेमाल करें? हमने पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ लिया है ना, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब थे हैज और हैव। पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब होगा आपका हैड, और वर्ब की हमने थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, पास्ट परफेक्ट टेंस में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज हुआ है, वहां पर हैज और हैव था, यहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब हैड इस्तेमाल। अब सेंटेंस हमारे पास है वो कपड़े इस्त्री कर चुका था। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट यहाँ पर है वो इंग्लिश होगी ही। के बाद हमने हेल्पिंग वर्ब हैड लिखना है, हैड। उसके बाद है वर्ब इस्त्री करना, इंग्लिश में है प्रेस। थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है, यहाँ पर यानी प्रेस। ही हैड प्रेस्ड। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? कपड़े, क्लोथ्स, द क्लोथ्स। He had pressed the clothes. उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में हमने नॉट का इजाफा करना होता है वर्ब के बाद। फार्मूला होगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब पूरी हैड का इस्तेमाल होगा जो हमने सिंपल सेंटेंस में इस्तेमाल किया। उसके बाद नॉट आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेंटेंस इसी का नेगेटिव करें तो हो जाएगा वो कपड़े इस्त्री नहीं कर चुका था। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट यहाँ पर है वो, इसकी इंग्लिश है ही। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब हमने हैड का इस्तेमाल करना है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इजाफा होगा, यहाँ पर आएगा नॉट। ही हैड नॉट। वर्ब है इस्त्री करना, प्रेस, थर्ड फॉर्म होगी प्रेस। He had not pressed। ऑब्जेक्ट क्या है? कपड़े, इसलिए होगा the clothes। He had not pressed the clothes। इसके बाद सवालिया जुमला, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सिंपल होता है और डबल। सिंपल इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। हेल्पिंग वर्ब आएगा, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट, और आखिर में हमने क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो हेल्पिंग वर्ब हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल करना होता है हैड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्या वो कपड़े इस्त्री कर चुका था। तो उसको जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब हैड से स्टार्ट होगा, हम हैड लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट है वो, उसकी इंग्लिश होगी ही, और वर्ब इस्त्री करना, थर्ड फॉर्म प्रेस, हैड, ही, प्रेस, और ऑब्जेक्ट है कपड़े, उसकी लिखेंगे नॉट। और आखिर में हमने क्वेश्चन मार्क करना है, हैड ही प्रेस्ड द क्लोथ्स, और आखिर में क्वेश्चन। उसके बाद है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने पिछले टेंस में पढ़ते आ रहे हैं कि डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड से स्टार्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब आता है, सब्जेक्ट आता है, वर्ब, ऑब्जेक्ट, और आखिर में क्वेश्चन। हेल्पिंग वर्ब ऐड का ही इस्तेमाल होगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म।
अब डबल इंट्रोगेटिव में हमारे पास सेंटेंस है, वो कपड़े क्यों इस्त्री कर चुका था। यहाँ पर हमें सबसे पहले ट्रांसलेट करना है क्यों की इंग्लिश क्या होती है, व्हाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड आएगा, व्हाई हैड, और सब्जेक्ट यहाँ पर है वो, यहाँ पर हम लिखेंगे ही। व्हाई हैड ही, इस्त्री करना वर्ब है, इंग्लिश प्रेस होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेस। Why had he pressed the clothes? और आखिर में क्वेश्चन मार्क।